सोच के देखिए, क्या रोज के सिर्फ 40 रुपए, बस इतने से अमीर बनाकर रिटायर करा सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर ये मुमकिन है। और आज हम इसी कमाल के आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, रिटायरमेंट का मतलब आखिर है क्या? क्या ये एक उम्र है, जैसे 60 साल, 65 साल, या फिर ये बैंक अकाउंट में पड़ा एक खास अमाउंट है? इस एक सवाल का जवाब रिटायरमेंट को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। और ये सारी बातें हम कहाँ से कर रहे हैं? ये आई हैं पीवी सुब्रमण्यम की एक बेस्ट सेलर किताब से, जिसका नाम है रिटायर रिच। इस किताब की खास बात यह है कि इसने हजारों बल्कि लाखों लोगों को पैसों के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से सोचना सिखाया है। तो इस किताब का जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो बहुत ही क्लियर है। रिटायरमेंट का उम्र से कोई कनेक्शन नहीं है, जीरो। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आर्थिक स्थिति कैसी है। जब इतना पैसा जमा हो जाए कि जिंदगी आराम से निकल सके, तो बस रिटायर हो सकते हैं, फिर चाहे उम्र 35 हो या 85। तो आइए सबसे पहले इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि रिटायरमेंट को उम्र नहीं बल्कि एक रकम के रूप में कैसे देखा जाना चाहिए। पता है, लेखक अपनी किताब की शुरुआत में ही एक चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि रिटायरमेंट एक टाइम बॉम्ब जैसा है और हम में से ज्यादातर लोग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये लाइन ही बता देती है कि इस बारे में सोचना और प्लान करना कितना कितना जरूरी है। तो आखिर ये रिटायरमेंट टाइम बॉम्ब है क्या, और इसकी प्लानिंग में देरी क्यों नहीं करनी चाहिए? चलिए इसी को आगे समझते हैं। देखिए, हमारी आर्थिक जिंदगी को ना दो मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है संचय चरण, यानी हमारे काम करने के साल, जब हम पैसा कमाते हैं, जमा करते हैं। यहाँ लक्ष्य क्या होता है? ग्रोथ, पैसा बढ़ना चाहिए। और दूसरा है निकासी चरण, मतलब रिटायरमेंट के साल, जब हम उसी जमा किए हुए पैसे से अपने खर्चे चलाते हैं। यहाँ लक्ष्य ग्रोथ नहीं बल्कि एक स्थायी आमदनी बनाना होता है। तो सवाल ये उठता है कि रिटायरमेंट के लिए आखिर पैसा चाहिए कितना? ये कुछ चीजों पर निर्भर करता है, जैसे हम और हमारे जीवन साथी कितना लंबा जिएंगे, हमारे निवेश कैसा प्रदर्शन करेंगे, फिर इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर क्या होगी, और हम अपने खर्चों का कितना सही अंदाजा लगा पाते हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही वो मैजिक नंबर तय करते हैं। चलिए अब आते हैं इस किताब के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो समाधान जो इस किताब का दिल है। एक आसान सा लेकिन बहुत शक्तिशाली राज, जो अमीर बनने का रास्ता खोल सकता है। और वो राज है सिर्फ 40 रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, बस 40 रुपए। यही वो छोटा सा आंकड़ा है जिस पर इस किताब की पूरी फिलॉसफी, पूरा दर्शन टिका हुआ है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है विश्वास करना, लेकिन सच यही है। बड़ी दौलत बनाने की शुरुआत अक्सर छोटी छोटी नियमित बचत से ही होती है। रोज के 40 रुपए भी अगर सही तरीके से निवेश किए जाएं तो कमाल कर सकते हैं। इस छोटी सी बचत के पीछे की जो असली ताकत है ना, वो है कंपाउंडिंग। खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। सोच के देखिए, जब आपके ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगे तो पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। तो इस कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इस किताब के हिसाब से वो है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बेसिकली एक सिंपल सा तरीका है जिसमें हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में निवेश की जाती है, और इससे निवेश एक आदत बन जाती है, एक अनुशासन बन जाता है। ओके, तो समाधान तो हमने देख लिया, लेकिन अब उन आम गलतियों पर भी नजर डालना जरूरी है जो हमारे आर्थिक लक्ष्यों को पूरी तरह से पटरी से उतार सकती हैं। किताब में कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में बताया गया है, जैसे सबसे बड़ी गलती टाल-मटोल, यानी कल करेंगे, निवेश शुरू करने में देरी करना, फिर अपने शौक पूरे करने के लिए कर्ज ले लेना, या फिर बहुत ही रूढ़िवादी होना, ऐसे निवेश करना जो महंगाई को भी मात न दे पाए। और हाँ, दोस्तों रिश्तेदारों को उधार देना या ऐसी बुरी वित्तीय आदतें पाल लेना जो सारी बचत ही खा जाएं। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझें। मान लीजिए रोज कॉफी शॉप जाना एक छोटा सा खर्च लगता है ना, लेकिन अगर यही पैसा रोज का 30 से 40 साल तक निवेश किया जाए तो सोचिए ये कितना बड़ा रिटायरमेंट फंड बन सकता है। ये उदाहरण परफेक्टली दिखाता है कि छोटे छोटे खर्चे मिलकर कितना बड़ा अंतर पैदा करते हैं।
किताब में एक खास सेक्शन महिलाओं के लिए भी है, क्योंकि उन्हें अक्सर अलग तरह की आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ये कथन इस बात को कितने खूबसूरत तरीके से कहता है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना हर महिला के लिए कितना ज़रूरी है। ये एक तरह की सुरक्षा है। तो अभी तक हमने सिद्धांत समझ लिया, क्या गलतियां नहीं करनी है ये भी देख लिया। अब सबसे जरूरी सवाल, शुरुआत कैसे करें? असल जिंदगी में इस सब को कैसे लागू करें? पहला कदम क्या हो? इसके लिए किताब एक बहुत ही व्यावहारिक कदम बताती है, एक रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट यानी आरएसएस बनाना। इसका मतलब क्या है? सिंपल, अपने आर्थिक लक्ष्यों और उन तक पहुंचने के प्लान को लिख लेना। लिखने से अनुशासन आता है और रास्ते से भटकने के चांस कम हो जाते हैं। और अगर इसमें किसी दोस्त या जीवन साथी को शामिल कर लिया जाए तो जवाबदेही और बढ़ जाती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये याद रखना होगा कि पर्सनल फाइनेंस सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे व्यवहार, हमारी आदतों, हमारे व्यक्तिगत फैसलों के बारे में है। जैसा कि लेखक कहते हैं, ये फाइनेंस से ज्यादा पर्सनल है। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक ही सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। आज के दिन वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जो आर्थिक आज़ादी की तरफ पहला कदम साबित हो सकता है वो एक छोटी सी एसआईपी शुरू करना हो या बस एक फालतू खर्च को रोकना हो। याद रखिए, शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है।